आज हम बात करेंगे सबपोषी पादप किसे कहते हैं। वे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सबपोषी कहलाते हैं तथा पोषण की इस विधि को सबपोषण कहते हैं। यानी सबपोषी पादप दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें सबपोषी पादप कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें सबपोषी पादप कहा जाता है। लेकिन अब बात आती है कि ये सबपोषी पादप अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं, अपने भोजन का संश्लेषण कैसे करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पादपों में भोजन निर्माण का कार्य पत्तियों में होता है। जो पादप होते हैं, पादप जो भोजन का निर्माण करते हैं वो पत्तियां करती है, क्योंकि पत्तियों की सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। और रंध्र द्वार क्या होते हैं, ये कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं और वायु में जो उपस्थित होती है कार्बन डाइऑक्साइड इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। देखो, पादप जो होते हैं वो पत्तियों के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और इन पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को रंध्र बोला जाता है। और ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं और वायु में हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है, यानी पत्तियों के अंदर जाती है। पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उसे जल भी चाहिए और उसे कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश तो उसे सीधा ही मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में होती है तो वहाँ से उसे मिल जाती है, लेकिन जल और खनिज लवण वो उसे जड़ के द्वारा मिलते हैं, ये मिट्टी से उन्हें मिलता है। पादपों में जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है। पादप क्या करती है, अपनी जड़ों से मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। खनिज लवण और जल पादप अपनी जड़ों से प्राप्त करते हैं मिट्टी से, और कार्बन डाइऑक्साइड उसे वायु से मिलती है और सूर्य का प्रकाश उसे सीधा ही मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि जड़ द्वारा जो अवशोषित जल है और खनिज लवण है वो पत्ती तक कैसे पहुंचते हैं। देखो, जड़ से वो जल और खनिज लवण अवशोषित करता है पादप, लेकिन वो पत्ती तक कैसे पहुंचता है इस पर हम बात करते हैं। तना जो होता है पादप का, जो तने में नली के समान वाहिकाएं होती है। नली के समान क्या होती है, वाहिकाएं होती है, और जिनके द्वारा जल तथा खनिज लवण पत्ती तक पहुंचते हैं। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये जल और खनिज लवण कैसे पहुंचते हैं पत्ती तक, ये पहुंचते हैं क्योंकि तने में नली के समान वाहिकाएं होती है, उनके द्वारा ये पत्ती तक पहुंच जाते हैं। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करता है। क्लोरोफिल का काम क्या है कि सूर्य के प्रकाश से जो आने वाली ऊर्जा है उसको संग्रहित करता है और इस ऊर्जा का उपयोग पत्तियां भोजन निर्माण में करती है और ये ऊर्जा का उपयोग पत्तियां भोजन बनाने में करती है। हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो हरे पौधों की जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं हैं सूर्य का प्रकाश लेती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेती है और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस क्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे हमने वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली, सूर्य का प्रकाश भी पौधे को मिल रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाती है, तो इस क्रिया में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है। देखो, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त हो जाती है। यह कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च में रूपांतरित होकर पौधों में संग्रहित होता है।